गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ब्लॉग की जो शुरुआत है सीधे खाने से कर रही हूँ। मैं आज के खाने में मैं खा रही हूँ, ये देखो अभी ट्राइपॉड लगाया हुआ है तो वो आगे रखा है मोबाइल ट्राइपॉड पे और मैं यहाँ पे बैठी हूँ, इसीलिए आपको दिखता है कि नहीं पता नहीं। आमरस बनाया है, चुवाई की सब्जी और सोयाबीन की सब्जी रात की जो मैंने बनाई थी वो मैं खा रही हूँ। और दीपू का जो है मैंने रात को आनंदी को जो है वीडियो कॉल किया था, तो आनंदी वीडियो कॉल पे बहुत रो रही थी और मुझे भी बहुत रोना आ रहा था। क्या बॉन्ड हो गया मेरा तैयार, क्या पता। स्कूल में भी जब टीचर थी मैं, तब बच्चों के साथ में बच्चे रो रहे थे, मैं जब अलग हो रहे थे तो मैं जा रही थी तो परी, आपको याद होगा नहीं, हाँ परी सरदार वो थी, वो भी रो रही थी और दीपू भी रोकर गई, मुझे भी रुला कर गई। आज आनंदी भी कल रोई थी और मुझे भी रुलाया उसने, बहुत बुरा लग रहा है मुझे, बहुत ज्यादा उसका सपोर्ट था मुझे। इन 2-3 महीनों में मेरे चैनल ने जो ग्रोथ की है उसका उसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट था, क्योंकि कोई हेल्प करने के लिए चाहिए आपको, अगर सपोर्ट रहा तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। सपोर्ट नहीं भी रहा तो सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि लोगों को भी जो है नए नए चीजें देखना पसंद होता है, इसीलिए। लेकिन अभी फिर से मेरी बैक टू नॉर्मल लाइफ जो है वो स्टार्ट हो गई है। अभी मुझे भी 10-15 दिन तक घर पे रहने का और बाद में मेरा भी जो है कॉलेज शुरू हो जाएगा, मैं भी थोड़ी बहुत बिजी हो जाऊंगी और ये भी मैं उसके साथ में जो है वो कंटिन्यू कर पाऊंगी। इसीलिए अभी आई होप कि मेरी आई जो है मुझे सपोर्ट करेगी इसमें। तो मैं खाना खाती हूँ और तो अभी खाना खाने के बाद मैं निकल चुकी हूँ मेरे वॉक के लिए, लेकिन तब उससे पहले हम देखेंगे कि ऊपर क्या आवाज शुरू है। चलो तो पूरा घुमा भी नहीं मिला, मुझे काम है, वैसे हम क्या गई। हेलो गाइस, हेलो गाइस, कई दिन बाद मिल रहे हम। और यहाँ पे ये क्या है, इसमें जो वेस्टेज हो वो निकाल के रखो, अच्छे वाले खिलौने गरीबों में बांट देंगे हम। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। या तो कोई गरीब वाला रहता ही नहीं है। जो गरीब बच्चे होंगे इसमें अगर कुछ अच्छा खिलौना होगा तो वो हम बच्चों में दे देंगे, क्योंकि वो नए ले पाते नहीं, क्योंकि वो गरीब होते हैं ना। तो गाइस हमारे कॉलेज में तो कोई गरीब रहने वाला है ही नहीं है ना। रेलवे स्टेशन के पास में, जो रोड के पास में धूप में बेचारे रोते रहते हैं, वो बच्चे नहीं, क्या उनको दे सकते हैं हम। और गजानन मंदिर जो है ना वहाँ पर भी, गजानन महाराज का मंदिर, हाँ, और शनिदेव का भी मंदिर है। हाँ, वहाँ पर मैं कुछ तो देखा था मैंने। तो इसीलिए इसमें अगर कुछ होगा देने लायक तो वो भी निकाल के रख दो। बेचारे उनको तो बहुत पुराने खिलौने से भी उनको खुशी मिल जाती है, क्योंकि उनके पास तो नए क्या पुराने भी नहीं रहते, इसीलिए बहुत बेचारे गरीब होते हैं, पैसे नहीं रहते, चॉकलेट नहीं मिलती, उनको कुछ भी नहीं मिलता, और तुमको सब कुछ मिलता है, फिर भी तुम ये नहीं वो नहीं ऐसा वैसा बताते रहते हो। हम दोनों ने ये अनिश के खिलौने, अनिश नया खिलौना लाया तो फिर वो टूटा, फिर से नया लाया, फिर टूटा, फिर नया, फिर टूटा, ऐसा चलता है अनिश का। अर्नेश का ऐसा चलता रहता है। क्यों अर्नेश? हाँ, उसने बस का खिलौना लाया था, वो टूट गया था। वो भी नहीं टूट गया था, दौड़ा है। लाता क्यों नहीं, बस दौड़ा है। अरे दौड़े गया, दौड़े तो मिलते हैं गाइस, कहाँ पे मिलते हैं? गाँव को मिलते हैं ना। हाँ, अब गाइस हम मिलते हैं कि आटा उन गरीबों को खिलौने देने के वक्त। तो गाइस
अब हम आ गए हैं बाहर वॉक लेने के लिए। बाहर बहुत ज्यादा धूप है। अभी इसमें देखो, इसमें का पानी भी खत्म हो गया। इसमें इतनी सी बकेट में, बाल्टी में चिड़िया रानी आती है, पानी पी जाती है, गाय भी आती है, बकरी भी आती है, सब, और डॉगी भी आते हैं और पानी पी जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैं उनके लिए पानी जो है वो भर के रखती हूँ। लेकिन ये भी यहाँ का पानी को यूज कर लेता है, फिर मुझे अंदर से लाना पड़ता है। ये हम भर के रखेंगे। चिड़िया रानी भी इसमें का ही पानी पीती है और गाय भी आ जाती है, इसमें से ही पानी पीती है। मुँह जाता नहीं फिर भी। इसीलिए मैं ये 2-3 साल से जो है ये बकेट जो है मैं भरते हुए आ रही हूँ। इस बकेट को 3-4 साल हो गए। अभी देखो इसकी हालत तो देखो। आप भी ऐसी बकेट, अभी देखो वहाँ पे चिड़िया गई, अंदर गई, पानी पीने के लिए आई है वो। शायद रुको हम दूर जाएंगे, वो आएगी शायद। आप भी आपके घर के सामने ऐसे कुछ टूटे फूटे, अभी ये टूटी हुई बकेटें प्लास्टिक की है, लेकिन मैं इसका पानी बदलती रहती हूँ ताकि थोड़ा बहुत ठंडा रहे, क्योंकि प्लास्टिक है तो गर्म हो जाता है। इसीलिए आप भी आपके घर पे ऐसे टूटे फूटे बर्तनों में बाहर पानी रखिएगा, क्योंकि धूप बढ़ रही है। हमारी हालत पानी की वजह से, प्यास की वजह से बहुत बुरी हो रही है। उसके जानवरों की तो कितनी बुरी होती होगी, क्योंकि वो बता भी नहीं पाते। हम तो भी कहीं से भी पैसे से पानी लेकर पी जाते हैं, लेकिन उनको तो मिलता भी नहीं। इसीलिए मेरा 3-4 साल से ये प्रयास है। लेकिन कल मैं आई थी, कल 2 दिन से मैं घर पे नहीं थी, तो बकेट पूरी ठन रिकामी हो गई थी, पानी भी नहीं था। तो पहले आते वक्त मैंने बस घर पे गए, घर के अंदर गए और यहाँ पे इसमें पानी भर के रख दिया। आप भी आपके घर पे ऐसे ही रखा कीजिए पानी, क्योंकि यही अपना जो पुण्य है वो काम में आ जाता है। किस रूप में आता है ये पता है, लेकिन अपना अच्छा कर्म हमेशा अपने साथ में आता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही मिलता है, यही मैंने सीखा है। और मुझे इसका जो है बहुत अनुभव आया है कर्मों का। भगवान तो दिखते नहीं, लेकिन अच्छे कर्म वाले इंसान मेरे लाइफ में हमेशा आते हैं। किसी ना किसी रूप में भगवान जो है मेरी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करके चले जाते हैं। इसलिए आप भी ऐसे कर्म अच्छे करते रहो, क्योंकि बहुत बुराई जो है बढ़ रही है। इसीलिए अच्छा कर्म करो। और मैं अभी वॉक लेती हूँ मेरी। तो हाय गाइस, अभी मैं जो मेरा फ्री टाइम है, इसीलिए मैं थोड़ी सी हमारे जो कबर्ड है तो उसकी साफ सफाई कर रही थी। तो मेरी कुछ यादें हैं, चीजें हैं, मुझे जो छोटी छोटी चीजें रहती है वो बहुत ज्यादा पसंद आती है, टाइनी। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। छोटे छोटे बर्तन, खिलौने, कोई भी छोटी चीज इतनी सी रही ना, छोटी स्मॉल, वो मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास की कुछ चीजें। देखो इसमें है, वो मैंने रखी हुई संभाल कर। मुझे बहुत पसंद आती है ऐसी चीजें। देखो छोटी सी केटली है ये। देखो छोटा सा टिफिन है। ऐसा देखो कितना क्यूट है ना। देखो मुझे तो इतने पसंद है ऐसे छोटे छोटे बर्तन। ये छोटी सी ये केटली, छोटी सी ये देखो कितनी प्यारी है, क्यूट है ना। इसको खोलकर दिखाती हूँ मैं। ये देखो कड़सी, छोटी सी पानी की सांडस, कितनी क्यूट है ना। सराठा, छोटा सा ये चम्मच। ऐसे मुझे खिलौने बहुत पसंद है, छोटे छोटे चीजें। यही मेरा मतलब शौक है। आपको अलग लग रहा होगा, ये इतनी बड़ी हो गई फिर भी छोटे खिलौने, लेकिन क्या करूँ, मुझे ये ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है ना
बहुत ज्यादा फंसते और मैं ये संभाल कर रखती हूँ। एक और भी एक छोटी चीज है मेरे पास में, मैं आपको वो बाद में दिखाऊंगी। तो अभी रात हो चुकी है और मैंने खिचड़ी बना ली और खाना भी खा लिया। सब काम खत्म कर कर हम बाहर जाएंगे, देखेंगे मेरे फरी फ्रेंड्स का क्या शुरू है। चलो अभी देखो ये चिपी जो है वहां पे बैठी हुई है और शिवा बेचारा है, वो देखो शिवा यहाँ पे जाके बैठ गया। ये देखो खुद के एरिया में बेचारा खुद ही भीगी बिल्ली बन गया। और ये जो है ना, ये दूसरी एरिया का कुत्ता आ गया है, डॉन। इसको मैं डॉन कहती हूँ क्योंकि कहाँ पे भी अगर ये गया ना, इसको कोई भी कुछ नहीं करता। और ये देखो डुबरी आ गई। हो 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 डुबरू हो करना नहीं तो इतनी हो करती है और आज कुछ भी नहीं कर रही। डुबू हो, क्या बोला तूने? हो हो डुबू हो डुबरू हो करना भाई, पचका नको करू ना। मेरा पोपट बना डालती है हमेशा, जब वीडियो चालू रहता तो हो बात ही नहीं करती। हो बुबू, ये भी बात करती है, इसकी बुबू टोन है। चकुली बुबू बुबू बुबू। और ये देखो शिवा कैसा डर रहा है, ये इससे डर रहा है डॉन से। और ये शिवा, और वो देखो वो जो है आगे चिपी जा रही है। क्योंकि सभी डॉग्स की जो है वो पीरियड्स आए हुए हैं, इसकी वजह से सबके सब पीछे पड़े हैं चिपी के। चिपी का ही हमारे इसमें ज्यादा टेंशन रहता है। अभी देखो ये शिवा जो है खुद के एरिया में भीगी बिल्ली बन गया है। देखो गजब बेइज्जती है। ये डर रहा है इससे। शिवा कहता है चिपी मेरी है और डॉन कहता है चिपी मेरी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक इंसानों में भी लड़की की वजह से झगड़ा होता है और जानवरों में भी लड़की की वजह से झगड़ा हो रहा है। देखो और चिपी झगड़ा लगाकर ना जाने कहाँ पे चली गई। ये छकुली है और चिपी देखो दूसरा पटाने में चली गई शायद। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। चिपी इतनी बदमाश है, हर एरिया में जाती है, सुसु कर कर आती है, साइन देती है शायद वो किसी को कुछ करने के। मुझे पता नहीं, मतलब समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? जितना मैं ऑब्जर्वेशन करती हूँ ना इतना तो मुझे पता चल गया है कि उनको स्मेल आती है एक दूसरे की बॉडी की, शायद टॉयलेट की। तो इसके वजह से वो सब डॉग्स जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। चकुली भी इतनी छोटी है, उसके भी पीरियड्स आ गए हैं, स्विनी के भी है और चिपी के भी है। उधर में गई नहीं, चंपा के भी होंगे शायद। और एक ही टाइम पे सब के सब जो है सबको पपीज हो जाएंगे, प्रेग्नेंट हो जाएंगी ये सब। अभी तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा है। मैं सोच रही है कैसे फेस करूंगी मैं। अब तक किया है, आगे भी करूंगी, लेकिन अभी बारिश का सीजन है और जगह भी नहीं इनको कहीं पे मतलब पपीज होने के लिए। इसका भी मुझे टेंशन आ रहा है। फिर 2 महीने के बाद देखते हैं अभी क्या कर रही है। मैंने देखा है इनकी नसबंदी का, लेकिन नसबंदी का भी इनका कुछ हो रहा नहीं और इनके इतने झगड़े बढ़ रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। शिवा ने तो वो डॉन का पूरा ऐसा मुंह ही पकड़ लिया, खून मतलब पूरा खून निकल रहा था उसके मुंह से झगड़े की वजह से, मारा मारी सिर्फ ये चिपी की वजह से, बदमाश की वजह से। ये चिपी का ही हमारे कॉलोनी में ज्यादा झगड़ा रहता है, बाकी सबका शांति में निपट जाता है। लेकिन चिपी जो है बहुत ही चालाक है, उसका कैंसर का ऑपरेशन हो गया, ज्यादा हिट आती है उसको इसीलिए शायद। और ये चिमनी जो है मेरी छकुली, ये तो बेचारी, इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब आ रहा है शायद लेकिन बहुत ही छोटी है। देखो
भर गई पानी में। इनके साथ में रह रहकर इनके सब जो रहती है ना बॉडी के चेंजेस, वो सब मुझे पता चल गए। अभी सब समझ में आ जाता है इनका मुझे, ऐसा कुछ टेंशन नहीं। आधी डॉक्टर ही हूँ मैं। देखो चिपी, ये है वो झगड़ा लगाने वाली। देखो कैसे पूंछ हिला रही है, यहाँ वहाँ घूम घूम कर दुबली हो गई। और वो देखो उधर भी 2 कुत्ते उसकी वेट कर रहे हैं। देखो 2-3 कुत्ते हैं और उधर भी देखो कुत्ते हैं, और एक तो इधर ही आके बैठ गया है डॉन। अभी ये जहाँ जहाँ जाती है उसके पीछे जाता है ये। चिपे झगड़ा लगाकर निकल जाती है। तो ऐसा ही शुरू रहता है जब सीजन आ जाता है। सबका आ गया, मेरे डॉग्स का। आपको भी लग रहा होगा ये कैसी बातें कर रही है, लेकिन ये रियलिटी है। उनके साथ में रहती हूँ तो उनके बारे में मुझे इतनी जानकारी आ गई है। ऐसा ही अभी झगड़ा शुरू है बाहर, दिन रात से झगड़ा ही शुरू रहता है उनका। जब तक ये सीजन जाता है फिर आ जाता है सीजन पपीज का, तो ऐसा शुरू रहता है। जिसने डॉग्स को नजदीक से जाना होगा वो ये बात समझ जाएंगे। तो आज के व्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय।